गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 7। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में पाठ 10 अशोक का शस्त्र त्याग। शस्त्र मीन्स होता है हथियार या औजार, त्याग मीन्स छोड़ना। अशोक ने किस कारण से अपने हथियार छोड़ दिए थे और युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी, उसी के बारे में बच्चों आज मैं बताऊंगी। सम्राट अशोक सम्राट अशोक मगध के राजा थे और कलिंग के राजा नंद थे। दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था और आप बच्चों सुने होंगे कि कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक हुआ। 4 वर्षों तक लगभग हो रहा था और युद्ध होने के लिए बीच में कहीं अपनी तरफ सेनाओं के लिए छावनी या शिविर या कैंप बनाया जाता है। इसी तरह से राजा नंद ने अपने तरफ छावनी बनाए हुए थे और कैंप बनाए हुए थे। सम्राट अशोक अपनी तरफ बनाए हुए थे। एक दिन वो शिविर में घूम रहे थे और घूमते घूमते बड़े चिंतित थे कि आज 4 वर्षों से युद्ध हो रहा लगातार, परंतु कलिंग पर विजय प्राप्त ना हो सकी। इसी सोच में पड़े हुए थे। इतने में गुप्तचर आया और बोला कि कलिंग का राजा नंद मारा गया तो जब राजा नंद की पुत्री पद्मा ने सुना कि मेरे पिता की हत्या हो गई, वो एकदम पगली सी हो गई और तुरंत अपने साथ ढेर सारी स्त्रियों को लेकर नंगे हाथों अशोक के शिविर के पास पहुंची और बोली, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? निकलो, मैं आज उससे युद्ध करना चाहूंगी। ऐसा देख करके सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया और वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने पद्मा के आगे सर झुका लिया और बोला कि मैं स्त्रियों पर वार नहीं चलाता, क्योंकि शास्त्रों में स्त्रियों पर वार चलाना मना है। पद्मा क्रोधित तो थी पिता के मृत्यु से। उसने कहा, कहाँ है तुम्हारा शास्त्र जो आज इतने दिनों से हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जान गई? तब तो आपने नहीं कहा। आज आपने कहा कि शास्त्र, आज आप शास्त्र देख रहे हैं। फूंक दो उस शास्त्र को जिसमें लिखा है कि स्त्रियों पर वार चलाना मना है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं आज आपसे द्वंद्व युद्ध करूंगी। ऐसा सुनकर के सम्राट अशोक ने वहीं शस्त्र रख दिया और प्रतिज्ञा कर लिया कि अब मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा। जब सम्राट अशोक को नतमस्तक होते देखा तो पद्मा ने उन्हें क्रोध में आकर बोली, जा हत्यारा, मैं तुझे जीवित तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए छोड़ दे रही हूँ। तभी से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के नीतियों पर चलने लगे। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म का नियम है, बौद्ध भिक्षु बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, और मैं संघ के शरण में जाता हूँ। इस प्रकार कह करके सम्राट अशोक ने वहीं प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम युद्ध कभी अपने जीवन में नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी देश जहाँ तक कि लंका भेज दिया। क्यों? ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इस पाठ में यही कहानी लिखी गई है। देखिए, पहला दृश्य है, एक मैदान में मगध के सैनिकों का शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है।
संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं और शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग पर आज भी पूर्णता जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो। शुभ समाचार है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। कलिंग के महाराज राजानंद मारे गए। अशोक प्रसन्नता पूर्वक मारे गए तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुपचाप हो क्यों? संवाददाता धीरे से बोलूं, क्या महाराज कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं? फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? राजानंद भले ही मारे गए हैं, लेकिन कलिंग के महल का फाटक जो है आज भी बंद है। संवाददाता हाँ, महाराज कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हैं। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ, किसने कहा? अशोक ने कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोदी में सो जाएंगे। किसने कहा? अशोक ने कहा। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। सुसज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगी हैं। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक के भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। वह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक के सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि मैं जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। किसने ललकारा? पद्मा ने। अशोक स्वतः, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए रणभूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मेरी ये वीरांगनाएं कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। अशोक कहाँ है? मेरे पिता का हत्यारा। मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। पद्मा ने ऐसा कहकर अशोक को लड़कारा।
वहीं पर अशोक नतमस्तक हो जाते हैं और स्त्रियों से युद्ध करने के लिए नहीं करते, मना करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। बच्चों, इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अब प्रश्नोत्तर है, कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था? कलिंग का युद्ध कलिंग के राजा नंद और मगध के राजा अशोक के बीच हुआ था। प्रश्न 2 है, अशोक किस बात को लेकर चिंतित थे? अशोक इस बात को लेकर चिंतित थे कि आज 4 वर्षों से युद्ध हो रहा है परंतु कलिंग पर विजय प्राप्त न हो सकी है। अशोक किस धर्म को मानते थे? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक ने सिर क्यों झुका दिया? अशोक ने सिर इसलिए झुका दिया था क्योंकि वह राजकुमारी के पिता की हत्या का अपराधी थे। अशोक स्त्रियों पर हथियार क्यों नहीं उठाना चाहता था? अशोक स्त्रियों पर हथियार इसलिए नहीं उठाना चाहता था क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों पर हथियार उठाना मना है। प्रश्न 6 है, अशोक को किस प्रतिज्ञा के लिए जीवित छोड़ दिया गया? अशोक ने प्रतिज्ञा की थी कि अब वह युद्ध नहीं करेगा। इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए राजकुमारी पद्मा ने उसे जीवित छोड़ दिया। होमवर्क है, पद्मा किसकी पुत्री थी? पद्मा कलिंग के महाराजा नंद की पुत्री थी। पद्मा ने अशोक को क्या कहकर पुकारा? पद्मा ने अशोक को पिता का हत्यारा कहकर पुकारा। अशोक ने सेना का संचालन स्वयं करने का निश्चय क्यों किया? अशोक ने सेना का संचालन स्वयं करने के लिए सोचा क्योंकि कलिंग पर विजय का मगध का पताका फहराने के लिए, अर्थात मगध की जीत के लिए। आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा और आप करेंगे। कल मैंने इसका शब्द अर्थ लिखा दिया था और आप लोग लिखे होंगे। ओके, बाय। अब कल पढ़ाऊंगी।